कराची फिशरीज कोऑपरेटिव सोसाइटी में मनपसंद लोगों की भर्ती के खिलाफ माहीगिरों का एहतजाज हुआ। वाइस चेयरमैन अबू जर डॉक्टर यूसुफ, साबिक नाज़िम मुबारक और दीगर ने सच एक्सप्रेस न्यूज की टीम से बात करते हुए कहा कि हम माहीगिर नस्ल दर नस्ल माहीगिरी का काम करते आ रहे हैं और आज तक हमें हमारे हुकूक से महरूम रखा गया है। जल्द से हमें अपने हुकूक नहीं दिए गए तो हम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। इसी हवाले से देखते हैं हमारे रिपोर्टर सिकंदर अली की ये रिपोर्ट। तो उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने हमें ये कहा गया था कि भाई हर जमात के रेट में जमा करो। और खड़ा मार्केट लाड़ा जमात पे जहाँ एक फिशरी के हवाले से मीटिंग हो रही है जिसमें डायरेक्टर साहिबान हैं और वाइस चेयरमैन मौजूद हैं और कुछ माहीगीर मौजूद हैं फिशरीज़ के हवाले से। तो आइए हम आपको बराह रास्त इनसे मुलाकात कराते हैं और उनके तासुरात सुनते हैं कि ये फिशरी के बारे में और माहीगीरों के बारे में क्या राय रखते हैं। आपको तो पता है जो एरिया डायरेक्टर एरिया वाइज होते हैं वो तस्दीक करता है और दूसरा तयकुंदा होता है, तो ये तो हो रहा नहीं रहा है। तो अपने दोस्तों से अपने साथियों से राय लेंगे कि आया मेंबरशिप कुछ लोग हम नहीं बना रहे, जैसे फर्ज मैंने नहीं बनाया, तो आया ये हम बनाएं या नहीं बनाएं। अभी जो बन रहे हैं इसमें हमारे साथी बनाएं या नहीं बनाएं, असल मसला मेरा ये था। अभी ये काम रुकवाने का मकसद सिर्फ एक है, वो यूँ है कि कच्छी मेंबर हैं, सिंधी मेंबर हैं, बलोच मेंबर हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि एक कच्छी पकोड़ा बेच रहा है तो उसका भी फॉर्म भर रहे हैं। आप अनहोन लोगों को मेंबर बना के क्या साबित करना चाह रहे हो? तो सबसे पहली बात, हम जो हकीकी माहीगीर है वो मेंबर बनेगा जिसका बाप दादा मेंबर था, और वो तब मेंबर बनेगा जिसका ताल्लुक इस मैशत से है, अदरवाइज़ नहीं। दूसरी बात आती है कन्फर्मेशन की। हम तो इनको मानते ही नहीं है शुरू से मैं नहीं मानता हूँ। मैं शुरू से इनकी स्क्रूटनी कमेटी को जो कन्वर्ट करके सिलेक्शन कमेटी बनाई है तो हम इन चीज़ों को मानते नहीं है। दूसरी बात, ये इजलास बुलाने का मकसद सिर्फ एक था कि इन्होंने जो अखबार में बयान दिया है तो किसी में एक डायरेक्टर में जुर्रत तो होती है अपना नाम तो मेंशन करते, किसी एक डायरेक्टर में भी ये जुर्रत नहीं है कि ये आसफ भट्टी के तरफ से बयान जा रहा है या रऊफ़ के उससे बयान जा रहा है। माहीगीर बिरादरियाँ, अरे बिरादरियाँ तो ये बैठी हुई आप लोगों के साथ हैं कौन? चंद मुफाद परस्त जिनकी औकात 5 से 10 हज़ार रुपये तक की है, चाहे वो कोई भी हो, तो खुदारा 5-10 हज़ार रुपये के लिए अपने बाप दादाओं के खून पसीने से सींचा हुआ ये इदारा है, उसको तबाह व बर्बाद न करें। मैं सबसे पहले अपने उन बुज़ुर्गों को खराज तहसीन पेश करता हूँ, खराज अकीदत पेश करता हूँ जिन लोगों ने अपनी मदद आप इस सोसाइटी को कायम दायम किया, वो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। जैसे कि अबू ज़र के वालिद साहब थे, सलीम दीदक के और दीगर जो भी बुज़ुर्ग थे, मैं उनको सलूट और सलाम लाखों पेश करता हूँ कि उस दौर में इन लोगों ने इस चीज़ को बनाया। और जब तक मैंने होश संभाला अपना, हर साल, जैसे मेरा एक चाचा हमारे गोट में मेंबर था उस ज़माने का, शेयर होल्डर था, तो हर साल उसको बुक्स और हिसाबें सोसाइटी की तरफ मिलती थी कि सोसाइटी ने क्या कमाया, सोसाइटी ने क्या खर्च किया, सोसाइटी ने क्या। मगर अभी मैं 20-25 साल से ये चीज़ें नहीं देख पा रहा हूँ। मेरी दरख्वास्त ये, मैंने आगे भी दरख्वास्त की थी सेनेटर यूसुफ बलोच से भी, अपने मैंने अब्दुल कादिर पटेल साहब भी और खासकर लियाकत आसकानी साहब से तो मैंने नहीं किया था। मगर एक बात, अभी जो हालिया रोडों का दौरा करने बिलावल साहब आए थे, तो मैं लियाकत साहब का शुक्रिया अदा करता हूं। जिस हट में हम बैठे थे तो लियाकत साहब ने कहा कि साहब माहीगीरों के साथ बहुत बड़ा एक जुल्म ज़्यादती हो रहा है, बिलावल साहब को कहा। तो बिलावल साहब ने कहा क्या? उसने कहा हमेशा माहीगीरों के सर पे पता नहीं कहाँ से लोग को चेयरमैन बनाकर लाते हैं जिनको मछली का न सर का पता है न दुम का पता है। तो बिलावल साहब ने कहा कि मैं वायदा करता हूं कि आप 3 नाम दें, 3 नाम अब्दुल कादिर पटेल दें अपने लोकल कम्युनिटी, लोकल माहीगीरों का, तो इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम आपको लोकल ही चेयरमैन हम बना के देंगे। ये मेरे सामने बिलावल साहब ने वायदा किया।
हम बैठे थे, मैं था, अब्दुल कादिर पटेल था, वज़ीर आला सिंध था और वज़ीर बल्दियात मौजूद थे, सईद गनी मौजूद थे, यानी तमाम जो भी काबीना के अरकान सारे वहाँ मौजूद थे। तो सबके सामने बात हुआ। तो लियाकत साहब का शुक्रिया हम अदा करते हैं इस फोरम में माहिरों की तरफ से। और मेरा कहने का मकसद है कि उस दौर के हमारे बुज़ुर्गों ने इतना बड़ा काम किया है, हम इसको संभाल नहीं पा रहे हैं। फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी यानी फिशरमैनों की प्रॉपर्टी, सिंध गवर्नमेंट या दीगर गवर्नमेंटों का काम है इसको मदद करना। इनका यह काम नहीं है कि इस पर मुसलत हो जाएं। अभी इस साल हम देख रहे हैं उन पर हमारे पर मुसलत किए जाते हैं, चाहे चेयरमैन हो दीगर लोग हो। मेरी खास कर ये मुतालबा है अपने नौजवानों, अपने साथियों से जिनका जद्दोजहद है, हमारी इतना जद्दोजहद नहीं। आज दोस्तों की मेहरबानी हमें याद किया, सलीम साहब का और खासकर डॉक्टर यूसुफ का, तमाम साथियों का, लाड़ा जमात के दोस्तों का। तो इंशाअल्लाह ताला हम वायदा करेंगे आपसे, जो भी हमारी हैसियत है हम आपके साथ हैं इंशाअल्लाह। ये लिस्ट आज मैंने देखा है, इसमें 2 पक्के बोनाफाइड माहिर हैं, आसिफ भट्टी और अब्दुल रऊफ की नौकरी पक्की है। वैसे ये दोनों पक्के आप लोगों ने जुल्म किया है, बाकी 53 जो है वो निकाले, वो नॉन बोनाफाइड है। ये 2 बोनाफाइड है जिनकी नौकरी पक्की। मुबारक हो आसिफ भट्टी और अब्दुल रऊफ। बात ये है, अबू ज़र साहब ने बात किया कि जो माहिरों का हवाला दिया है। अब मैं क्या बताऊं, यहाँ पे जो ट्रैश फिश है, गंद की गाड़ी है, वो 85 से 90 गाड़ियाँ निकलती हैं ट्रक। एक गाड़ी कम से कम रेट लगाएं 5,000 रुपये। ये पैसे बनते थे 65 लाख 70 लाख मंथली, ये 18 लाख रुपए में ठेका दिया गया है। ये है कामयाबी आसिफ भट्टी की और अब्दुल रऊफ की। ये लिस्ट में इन्होंने वेरीफाई किया है, अब्दुल रऊफ और आसिफ भट्टी ने, इन माहिरों को कि ये बोनाफाइड माहिर नौकरी पे लगे। नौकरियां कैसे लगती हैं? पोस्ट क्रिएट करना पड़ता है। आप पब्लिक करते हो अखबार में कि भाई ये बंदे लगते हैं, ये पोस्ट जगह खाली हैं। और फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी के 99.9% माहिरों का हक है। तो बहरहाल नाज़िम साहब हमारे साबिका आए मुबारक सिंह साहब अपना हल्का है, उनका में खुशी हुई है कि अब जो हैं लोग उठ रहे हैं। अब बरसा ज़रा सोचो, अब माहिर उठ के आ रहे हैं, कहीं ये ना हो कि आपको उठा के बाहर फेंक दें। वहाँ से तैयारी करें, ना हमें आपसे डर है ना किसी, ना पहले किसी डरते थे। हम अपने हक के लिए बात करेंगे और इंशाअल्लाह जो फैसला होगा हम अपने माहिरों के साथ हैं। फिशरी में ये चंद सालों से जो भी जुल्म व सितम ढाए जा रहे हैं माहिरों पे, वो सब आप सबके सामने हैं। सोसाइटी को तबाह हाल कर दिया गया है, किसी काम पे सही मानों में तवज्जो नहीं है और आए दिन माहिरों के लिए मुश्किलात पैदा की जा रही हैं। मेंबर साइजी के हवाले से भी जो ये काम करें, मैं समझता हूँ वो टोटली इलीगल है। जिस तरह बाकी दोस्तों ने बयान भी किया है कि जिन इलाके में से मेंबरशिप बन रही है वहाँ के नुमाइंदों को इन्वॉल्व भी नहीं किया गया है, उनको सरासर नज़रअंदाज किया जा रहा है और अपनी तरफ से ये लोग जो है कार्ड बनाने के उसमें है, जिसमें जो असल हकदार हैं उनको फिर पीछे रखा जा रहा है या उनको अक़लियत में लाने की कोशिश की जा रही है और जो नहीं है उनकी अक्सरियत बढ़ा के और माहिरों पर ज़बरदस्ती थोपने की कोशिश की जा रही है। मैं समझता हूँ कि ये जो भी अमल हो रहे हैं ये इनकी बड़ी मिली भगत है और ये सोसाइटी और माहिरों को आगे जाके भी बहुत नुकसानदेह होगा। हम सब ये मिलकर ये मुतालबा करें कि दोबारा से इलेक्शन कराए जाएं, फ़ौरन सही नुमाइंदे आएँ और वो आके जो है ना इस चीज़ को संभालें जो जिनका वो हक है। फिशी हमारे बड़ों ने, हमारे बाप दादाओं ने अपनी मेहनत से, अपनी लगन से आने वाली नस्ल के लिए बनाया था, लेकिन हमारी आज की जो नस्ल है उससे कोई वो फ़ायदा पहुंच नहीं रहा है। नुकसान पे नुकसान हो रहे हैं लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो काफ़ी दोस्तों ने अपनी राय सामने रखी है, हम जो भी अच्छी राय होगी हम उसकी तायद करेंगे। लेकिन मैं
एक बात ये कहूँगा कि मेरे ख्याल से आज कोई एक कमेटी बना दें, यहाँ पे जितने भी हमारे अच्छे दोस्त, हमारे मोतबर, हमारे सीनियर लोग बैठे हुए हैं, उनकी एक कमेटी बना देते हैं। मैं ये समझता हूँ कि पहले जो हमारी क़यादत है, पार्टी की क़यादत, हम उनसे भी फाइनल एक मशावरत कर लें कि भाई आपकी क्या राय है। तो मेरी एक ये तजवीज़ है ताकि हमारी जो फ़िशरी है, जो हमारी अपनी माहीगीरों की है, आज उसमें गैर लोग मुसल्लत हैं, वो अपनी जागीर बना के बैठे हुए हैं, उनसे छुटकारा जल्द से जल्द हासिल करना है ताकि हमारे आने वाले लोग माहीगीर जो नौजवान हैं, ताकि हम भी उनको जवाब दे हों। हमने महसूस किया है, हमने देखा है कि बातें पहले जो मीटिंगों में हुआ करती थी उससे कुछ आज मुख्तलिफ हुई है, और अल्लाह करे, हमारी ये दुआ है कि जैसी जैसी कोई मीटिंगें अगर होती जाएं उसमें बातों में कुछ तब्दीलियाँ आती जाएं तो बहुत अच्छी बात है। हम माइग्रों के लिए ये फ़ायदेमंद बात है। 18 साल से पहले जो चल रही थी उसको बंद करवाया। अब ये बर साहब ने, जैसे अबूजर भाई ने कहा कि अपना शफीक जैदी और अब्दुल बर मीटिंग कर रहे, ये कौन है? एक पीपल पार्टी का, एक पीटीआई का। तो हमें तो शक व शुबा पैदा हो रहा है कि ये पीपल पार्टी का बंदा है ही नहीं। ये शर्म जैसी बात है। ये आया हमारे लिए बहुत बड़ा नासूर है, पार्टी के लिए नासूर है। इसको लिहाजा किसी भी तरीके से इसका टाइम पूरा हो चुका है, इसको ख़त्म किया जाए। और ये जो मेंबर साजी हो रही है, अब ये हमारी नस्ल कुशाई हो रही है, इसको भी बंद किया जाए। माहिर परेशान हाल है, इतना परेशान हाल है, इतना जलील है कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। ख़ास करके एजेंट्सों के हवाले से, फिशरी के हवाले से बहुत सारी की चीज़ें हैं। तो इंशाल्लाह एक आप ऐसा सिस्टम बनाएं ताकि हमारे एक दूसरे के कॉन्टेक्ट नंबर जो है हमारे पास हो, कोई एक ऐसा बंदा मुंतखब करो जिनके पास राब्ता हो। कि ये जालिम चेयरमैन फिशरी के अंदर 2.5% भी चला रहे हैं, वहाँ ज़मीनों का सौदा भी हो रहा है, वहाँ गलत काम भी कर रहे हैं, गलत भर्ती भी कर रहे हैं वहाँ पर। मगर हमारे डायरेक्टरों ने, किसी ने भी इस करप्शन के बारे में बात नहीं किया। आप लोग बात करें इसके खिलाफ। हम ये समझते हैं कि हमारी जो जद्दोजहद होगा, इंशाअल्लाह ताला हम इसको जेल में डालेंगे इंशाअल्लाह ताला बर को। अगर हम इसी तरीके से खामोश होते रहेंगे तो हमारे ऊपर ये चढ़ाई करता रहेगा। यार हैदराबाद से आया नहीं है, सक्कर से आया नहीं है, हैदराबाद से नहीं आया है, पंजाब से उठा के यहाँ पर फेंक दिए इस बर को। हम अपना बिलावल भुट्टो साहब से भी, आसिफ जरदारी से भी, सीएम से भी, कादिर पटेल से भी हम सबसे अपील करते हैं कि फौरी तौर पर इससे इस्तीफा लेके इसको यहाँ से भगाना चाहिए और यहाँ से हटाना चाहिए। रखूंगा, लेकिन आप एहतजाज मत करें। मैंने कहा यार ये नहीं हो सकता, अगर निकालना है तो एक मुझे निकालो। आप किसी गरीब का चूल्हा मत बुझाओ जो 14 से 15 हज़ार रुपये जिसकी सैलरी है, जो ज़्यादातर अक्सर माहीगीर है और कुछ और भी अनमाहीगीर भी भर्ती किए गए थे। तो मैंने कहा कोई भी हो भाई, उनका रोजगार है, आप निकालें उनको जो आपके इदारे में बैठकर 3 लाख 1.5 लाख रुपए तनख्वाह ले रहे हैं, जो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट में भर्ती किए। वो तो डायरेक्टर साहब, इनको तो मालूम है कि वो कौन थे जो इस फिशरी में बैठकर इस फिशरी को ही कोकला कर रहे थे। 1.5 लाख रुपए तनख्वाह, 3 लाख रुपए तनख्वाह। तो मैं इसकी पुरजोर मजम्मत करता हूँ। आज अफसोस की बात है कि उन तमाम 1.5-2 लाख वालों को, 3 लाख वालों को कन्फर्म किया गया। लेकिन मेरा सवाल ये है कि उनका क्या होगा जो बेचारे 14 से 15 हज़ार रुपये सैलरी ले रहे थे। दूसरी बात ये है, मेरी अपनी पार्टी की क़यादत से गुजारिश है, मैं जिस पार्टी से ताल्लुक़ रखता हूँ, मैंने उस वक्त भी कहा था, इनको अपनी क़यादत को भी कहा था, तमाम दोस्तों को कहा था, पार्टी के लोगों को कहा था कि ये शख्स पीपल्स पार्टी का नहीं है। वो 2 डायरेक्टर है, रऊफ़ और आसिफ भट्टी, जो चेयरमैन के गोद में बैठकर माहीगीरों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, माहीगीरों के बच्चों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और अल्लाह की लाठी बे आवाज़ है। इंशाअल्लाह ताला आप खुशहाल होंगे,
इंशाल्लाह ये दोनों दरबदर होंगे। तो उसकी बात है कि हमारे इदारे के अंदर जो मेंबरशिप की जा रही है हम उसके खिलाफ हैं। वो मेंबरशिप किस तरीके से की जा रही है, वो गैर कानूनी तरीके से की जा रही है। असां में थोड़ो मायूसी जो रुझान वधीक है। असां को सुठी शइ पाण करियूं नथा, ॿियो केरु अगरि करे थो त उनखे एप्रिशिएट नथा करियूं बल्कि डिस्करेज करियूं था। असांखे ही सम्झण जी ज़रूरत आहे सभिनी खां पहिरीं कि असां जंहिंसां विड़िया पिया आहियूं उन वटि असांजा वसीला बि उन वटि आहिनि, उन वटि ताक़त बि आहे ऐं रियासत जा इदारा बि उन सां गॾु बीठल आहिनि। त जेकॾहिं हुकूमत बि उन जी आहे ऐं जाइज़ नाजाइज़ पैसो बि उन वटि आहे, उन सां गॾोगॾु जेतिरा असांजा मुलाज़िम फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी जा आहिनि हो बि चाहिनि या न चाहिनि पर उनखे उन जे ताबे कमु करिणो आहे न। असां जंहिंसां विड़िया पिया आहियूं उन वटि ऐं बार बार चवां थो कि उन वटि वसीला आहिनि। जॾहिं माण्हू वटि वसीला हुजनि था, जॾहिं माण्हू वटि ताक़त हुजे थी, उहो हर शइ करे सघे थो। अॼु जेकॾहिं असीं हिते गॾिया आहियूं ऐं सम्झां थो इन जो इलाही वॾो इम्प्रेशन है। बच्ची की शादी के लिए 15,000 रुपये दिए जाते हैं। मेन डायरेक्टर हैं, जिम्मेदार जो बैठे हुए हैं, मैं इनसे पूछता हूं क्या आप अपनी बेटी की शादी 15,000 में कर सकते हो? देखिए बात ये कि हमारे पास कम से कम 30-35 लाख माहीगीर हैं और डिपेंड करता है हमारे फंड पे और हमारी इनकम क्या है। और ये है कि सिर्फ शादी की नहीं है, एजुकेशन भी है, हेल्थ भी है। और जिस ज़माने की बात आप कर रहे हैं 15,000 के, उस ज़माने में डॉलर था 100 रुपए का, ठीक है ना। तो अब जो है 15 को अब 50,000 कर सकते हैं। लेकिन उसकी बच्ची 15,000 में शादी कर रही है। नहीं, वो बात मैंने बताया ना कि 25-30 लाख माहीगीर हैं, तो सबको अगर आप एक जगह पर रखें तो फ़ी कस अगर 15 रखें, अब मैं कह रहा हूँ फ़ी कस आप 50 रखें, अब 50 को आप मल्टीप्लाई करें 30 लाख पे तो कितना पैसा बनेगा। तो ये इस तरह मैं कह रहा हूँ कि वेलफेयर में सिर्फ ये नहीं है, वेलफेयर में आपको राशन देना है, वेलफेयर में एजुकेशन, मेडिकल है, एजुकेशन है और इमरजेंसीज केस होते हैं जो आप क्वेश्चन कर रहे हैं। इसी तरह होगा क्योंकि ये पैसा माहीगीर का है। माहीगीर चप्पल उतार के बाहर खड़े होते हैं, माहीगीर आए, डायरेक्टर से भी गिरेबान में पकड़ के पूछे, चेयरमैन से भी गिरेबान में पकड़ के पूछे और वहाँ फाइनेंस मैनेजर बैठा हुआ है उससे पूछें कि मेरे पैसों का क्या किया है। माहीगीर तो बीसी रख रहे हैं, वहाँ पे एक वीसी है उनका, उनके पैसे पड़े हुए हैं माहीगीरों के, हम खा रहे हैं। उनको बताओ, उनको बता दो ये पैसे माहीगीरों के। भाई आप सिर्फ तनख्वाहदार हैं, मैनेजर तनख्वाहदार है, फाइनेंस मैनेजर तनख्वाहदार। दारों को हक मिलना चाहिए, टोटल पैसा उनका है भाई। तो उसमें भी हम लोगों ने ठीक हमें ये कहा गया था कि भाई हर जमात की